एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह रोज मंदिर जाता और ईश्वर की पूजा करता था। उस मंदिर में दो भिखारी भी रहा करते थे। एक का नाम कालू था, जो बहुत ही दयालु और नेक दिल का इंसान था, और वहीं दूसरे का नाम गोरू था, जो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी इंसान था। और सेठ जब भी मंदिर आता, जब सेठ भगवान से कुछ मांगता तो गोरू कहता, सेठ, भगवान ने तुझे कितना कुछ दिया है, तू मुझे भी कुछ दे तो मेरा भी भला हो जाए। मूर्ख इंसान, सेठ से क्या मांगता है? भगवान से मांग, ईश्वर सबकी सुनता है। हट मूर्ख, तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप रह। गोरू सेठ की तारीफ करने लगा कि आप जैसा दयालु कोई नहीं है। सेठ उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर खुश हो जाता और उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देता था। पैसे मिलते ही गोरू सेठ की जय जयकार करने लगता। सेठ, आप धन्य हो, आप जैसा दयालु कोई नहीं, आप तो महान हो। सेठ पैसे देते ही वहां से चला गया और गोरू कालू को चिढ़ाते हुए कहता, देख मूर्ख, तू अगर सेठ से कुछ मांगता तो तुझे मिल जाता। तू तो पागल है जो भगवान से मांगता है। ये पत्थर की मूर्ति तुम्हें क्या देगी? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, मेरी भी सुनेगा। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, मंदिर में दो भिखारी रहते हैं, कालू और गोरू। गोरू हमेशा मुझसे मांगता है और मेरी जय करता है, जबकि कालू हमेशा भगवान से मांगता है और उसे कुछ नहीं मिलता। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबकी सुनते हैं। इंसान एक इंसान की कुछ मदद कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, और भगवान इंसान की हमेशा के लिए मदद करते हैं। मुनीम की बात सुनकर सेठ क्रोधित हो गया और सेठ ने मुनीम से कहा, ऐसी बात है तो जाओ, तुम एक खीर का पात्र लेकर आओ। सेठ जी ने कुछ सोने की मुद्रा पात्र में डाल दी और मुनीम से कहा, तुम जाओ और यह पात्र गोरू को दे दो और उसे यह मत बताना कि इसमें सोने की मुद्राएं हैं। बस ये कह देना कि पात्र सेठ जी ने भिजवाया है। ठीक है सेठ जी, आपकी जैसी मर्जी। मुनीम खीर का पात्र लेकर मंदिर की तरफ गया और गोरू से जाकर बोला, लो, यह खीर तुम्हारे लिए सेठ जी ने भिजवाई है। इतना कहते ही मुनीम वहां से चला गया और गोरू कालू को चिढ़ाते हुए कहने लगा, देख, सेठ जी ने मेरे लिए खीर भिजवाई है। अगर तू भगवान से ना मांग कर सेठ जी से मांगता तो आज तुझे भी खीर मिल जाती। कालू कुछ ना बोला और वहीं बैठा रहा और गोरू कालू को चिढ़ाते हुए मजे में अपनी खीर खाने लगा। खीर का पात्र बहुत बड़ा होने के कारण गोरू का पेट भर गया और उसने नीचे की बची हुई खीर कालू को दे दी और कहा, ये ले मूर्ख, कुछ खीर तू भी खा ले, मेरा दिल बहुत बड़ा है। और अपना बचा हुआ खीर का पात्र देकर गोरू वहां से चला गया। अगली सुबह जब सेठ मंदिर आया तो सेठ ने देखा कि गोरू भिखारी वहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन कालू आज दिखाई नहीं दे रहा है। तब सेठ ने गोरू से कहा, क्या तुम्हें खीर का पात्र नहीं मिला था क्या? मुझे खीर का पात्र मिला था सेठ जी। खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने पेट भरकर खीर खाई और जब मेरा पेट भर गया। फिर क्या हुआ? जब मेरा पेट भर गया तो मैंने बची हुई खीर कालू को दे दी। मूर्ख हमेशा कहता था, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। सेठ मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। यह कहकर सेठ वहां से चला गया।